झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में झारखंड के निवासियों को स्थानीयता का परिभाषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया है, उस प्रस्ताव में स्थानीय वे लोग होंगे जो लोग 1932 के खतियान धारक हैं या जिसका उसका खतियान में नाम है। ये प्रस्ताव हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है। इस प्रस्ताव से कोल्हान के जो 3 जिला है, खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसुआं, वैसे ज़िले के लाखों लोगों को इस स्थानीयता परिभाषित होने से वंचित हो जाएगा, क्योंकि इस कोल्हान में तीनों जिला में 1964 में 1965 में सर्वे किया गया था और वहाँ पर सर्वे करने के बाद वहाँ के बासिंदाओं को, रैयतों को खतियान दिया गया, जिसमें उसका नाम, उनका जाति ये लिखा होता है। लेकिन जो स्थानीयता का आधार बनाया गया अभी हेमंत सरकार के कैबिनेट के प्रस्ताव के माध्यम से, ये घोर वहाँ पर लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि राज्य के अंदर में इससे पहले भी कई एक सर्वे सेटलमेंट हुआ खतियानी को लेकर के, अलग अलग जिलों में अलग अलग वर्षों में किया गया है। देश आज़ाद होने के बाद ये महसूस किया गया कि आज़ादी से पहले जो भी सर्वे सेटलमेंट किया गया और पट्टा खतियान दिया गया, मुख्य रूप से उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका एजेंट के द्वारा जिम्मेदारी दिया गया था और उन लोग के माध्यम से उसका देखरेख के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया। कुछ चंद लोगों के हाथ में ही ज़मीन, या जमींदार के हाथ में या राजा के हाथ में या कुछ तथाकथित एजेंटों के हाथ में चला गया था। इसलिए आज़ादी के बाद में रीसेटलमेंट किया गया, सर्वे का रीसेटलमेंट सर्वे किया गया 1958 में। 1958 में रीसेटलमेंट का काम को प्रारंभ किया गया और 1964-65 में इसको फाइनल किया गया, ताकि जो वंचित भूमिहीन है, जो लोग पट्टा नहीं दिया गया था, जो लोग अंग्रेज़ों के समय में, जमींदार के समय नौकरी करता था, राजाओं के समय में खेतों में काम करता था, वो लोग भूमिहीन था, कोई पट्टेधारी नहीं था, वैसे लोगों को अधिकार देने के लिए रीसेटलमेंट के माध्यम से खट्टा खतियान देने के लिए सर्वे चलाया गया था 58 में। लेकिन ये 1932 का केवल आधार बनाने से जो लोग को 1964 में 65 में जिसको खतियान दिया गया है आज़ादी के बाद में, वो लोग वंचित हो जाएगा। ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लाख लोग हैं झारखंड के अंदर में, खासकर कोल्हान के वासियों को इससे नुकसान होगा। नुकसान कि वे लोग स्थानीय परिभाषित नहीं होंगे, तो उससे स्थानीय को मिलने वाला नौकरी में भी उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा और सरकारी नौकरी में भी उसको नहीं मिल पाएगा। स्टाइपेंड जो स्टूडेंट को मिलता है उसमें भी नहीं मिल पाएगा। नियोजन निधि आने वाला समय में जो भी नियुक्ति होगा उस पर उसको लाभ, उससे वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि केवल 1932 ही आधार नहीं होना चाहिए और जो कोल्हान में जो सर्वे हुआ है 64-65 का, उसको भी शामिल किया जाए, ये हमारा मांग है। अगर हेमंत सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो पूरा कोल्हान जलेगा, आंदोलित होगा और हम जन आंदोलन करने के लिए हम विवश हो जाएंगे और सड़क पर इसका आंदोलन हम लोग चालू कर देंगे। तो आंदोलन का आपका क्या रूपरेखा क्या होगा? आप जलने की जलाने की बात कर रहे हैं। बस जन जागरण, इस प्रस्ताव जो लाया गया स्थानीयता का, जो गलत ढंग से लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है, इसका विरोध में हम जनता को बीच में जाएंगे, बताएंगे उसको सच्चाई क्या है। सरकार जल्दबाजी में क्यों है? क्या वजह है? अब तो वही लोग बता सकते हैं क्यों है। आप
सहयोगी दल है, क्या मिलके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं? नहीं, इस संबंध में हमने अपने पार्टी फोरम में रखा है इस बात को कि जो स्थानीयता का पदाधार रखा गया है 1932 का खतियान, केवल यही नहीं होना चाहिए, उनको कोलान के क्षेत्र में जो भी सर्वे सेटलमेंट लास्ट किया गया है उसको समाहित किया जाए, ये हमने रख चुके हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले तक ना ही इसको स्टारिंग कमेटी में लाया गया है, ना ही समन्वय समिति में लाया गया है, ना ही किसी भी मंत्रिमंडल समिति के या से मंत्री या पार्टी फोरम में महागठबंधन के में विचार के लिए नहीं लाया गया। हड़बड़ी में लाया गया है क्या? स्वाभाविक से ये आपादपी में ही लाया गया। अब देखिएगा, इतनी बड़ी प्रस्ताव उन्होंने कानूनी सलाह भी लिया है। इतने जल्दी इस कानूनी सलाह क्या है नहीं है ये तो सरकार ही बता सकता है। ये जानकारी है कि कानूनी सलाह वो लोग लिए हैं। लिया है, वो कैबिनेट के संलेख में ही है मामला, ताकि कोर्ट में ना जाए। हाँ, वो अलग विदीक्षा भी किया गया है या मैंने लॉ डिपार्टमेंट से वो लोग ने किया है इस चीज़ को लेके। इसका मतलब यूपीए में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना? देखिए, ये बात कहा जा सकता है कि हर चीज़ इस प्रकार से चोरी छुप के लाना, इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को, ये हम समझते हैं कि राजहित में नहीं है और महागठबंधन के हित में भी नहीं है। फिर किसके हित में है मधु जी? देखिए, किसके हित में है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कोलान के हित में नहीं है, कोलान वासियों के हित में नहीं है। बेहतर नहीं होता कि इसे पार्टी फोरम के तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर लिया ना, बिल्कुल है, यही होना चाहिए। बयानबाजी करने से यूपीए इसीलिए जब सरकार जब बनी, मैं कोई पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये व्यक्तिगत हमारा राय है। सरकार, झारखंड सरकार बनी तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बात हुई। कोई भी संवेदनशील मामला है तो उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाया जाएगा। उसके लिए स्टारिंग कमेटी बनी जिसका चेयरमैन आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं। हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार का विषय उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाया है। जब से आपका ये जो कोऑर्डिनेशन या स्टीयरिंग कमेटी बनी, इसकी कभी बैठक हुई है? इस संबंध में चूंकि अभी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक तो नहीं है। कब से आप आंदोलन का शुरुआत कीजिएगा अगर नहीं लेते? करेंगे अभी हम लोग। कब से? आज हाँ? कुछ समय दीजिएगा ना कि सरकार को सोचने समझने का। बहुत जल्द हम लोग कल से ही चालू कर देंगे अपना कुलान में। हाँ, कल से ही। अच्छा, अच्छा कहाँ ये से? अच्छा सर ये बताइए, आपकी जो पत्नी है वो भी कांग्रेस की सांसद है, जी। उनका क्या रूप है? ना, वो भी इस चीज़ का ये विरोध कर रही है जो अस्थिरता का आधार केवल 1932 का खतियान जो किया है उसका वो विरोध कर रही है। और उनका भी सुझाव ये है कि आप कोलान के जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है 1964-65 का, अब उसको भी आधार माना जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी उसका हक मिले। ये अपने स्तर से भी वो बात को रखी है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में 3 दल हैं, यह जो फैसला है वो सिर्फ मुक्ति मोर्चा का फैसला है, कांग्रेस का फैसला नहीं है, राजद का फैसला नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये हम चूँकि हम पार्टी के विषय को हम नहीं बता सकते, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। जी जी, व्यक्तिगत- पार्टी का फोरम की बात अभी आपको हम क्या नहीं लगता कर है? सकते। आपको क्या लगता नहीं, जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं लाना, बात आपसी विचार नहीं करना, पहले आए। तो ये तो सब इससे तो मन से स्पष्ट हो जाता है कि ये विषय को समन्वय समिति में नहीं लाया गया, ना ही इसको टीएससी में लाया गया, टीएससी में भी नहीं लाया गया। कोलान 5th शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया है जिसका मालिक गवर्नर होता है, राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी कानून इस प्रकार से लाया जाता हो जिससे वहाँ का जो सामाजिक पारंपरिक रीति रिवाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ता हो उस शेड्यूल एरिया का, तो वैसे स्थिति में राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।
आंदोलन इस से मामले तो में राज्यपाल से कब क्या तक डिमांड जाएंगे? है? राज्यपाल से भी हम लोग इस जाएंगे। विषय पर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। राज्यपाल से मिलेंगे। इस विषय पर हमने बात को रखेंगे